साथियों नमस्कार। समस्त देशवासी भाइयों एवं बहनों को देव उठनी 11 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं गजराज सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री तपजप संगठन से भगवान से और समस्त देवताओं से विनम्र अपील करता हूं कि प्रभु, हे देवी देवताओं, हमारे देश की जो सोई हुई जनता है इसको भी जगाने का काम, उठाने का काम करें। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करता हूं। तो साथियों, अभी तक जो हमारे साथ हुआ है हम उस बात से वंचित नहीं हैं और आए दिन हम ये देख रहे हैं कि LIC जैसी, सहारा जैसी 3 लाख कंपनियां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बंद करी, बंद करने के पीछे क्या रहस्य था कि अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, उस संपत्ति को, देश की उन पैसा को वो उनके गिने चुने मिलने वाले पारिवारिक लोगों के साथ के लिए ही ये 3 लाख कंपनियां मोदी जी ने बंद करी थी। तो आप का काम है कि हमारा पैसा अगर यदि मान लो हमारी जेब से हमारा खून पसीने का पैसा गया है तो उसका हम आवाज़ उठाएं, उसको मांगें, उसको अगर मांगने से नहीं मिले तो छीनें, कुछ भी करके। हमारे देश के 50 करोड़ लोगों का पैसा है, खून पसीने का पैसा है। हम ये नहीं चाहते, अगर यदि मान लो हमारे परिवार में हमारा रिश्तेदार, नातेदार, भाई अगर 10 रुपये मांगे तो उसमें भी हमारी आत्मा कुड़क जाती है कि यार 10 रुपये इसको कैसे दूं। और तुमने करोड़ों लोगों ने अरबों अरबों रुपए जो है, मतलब इन हमारे देश की संसद में कभी तो बना होगा ये बट्स एक्ट कानून, जो चिटफंड अधिनियम बनाया है वो, चलो बट्स एक्ट अभी इन्होंने 19 में बनाया, तो उसमें जो जवाबदारी इन्होंने ली उस जवाबदारी पे ये खरे कब उतरे। इन्होंने 180 दिन में अभी तक उस कानून को धरातल पर उतारा ही नहीं है। 180 दिन में पैसा वापस करने की बात जो करी थी, इसके बाद भी आपको जुमलों में कहीं पोर्टल, कहीं NCLT, तो कहीं सेबी, तो कहीं समिति, इस प्रकार से उलझा के रखा है। तो हमारे संविधान में ये कहाँ लिखा है कि आप देश से, जनता से पैसा चिटफंड के माध्यम से ठगी करवा कर देश का और अपने मित्रों को बांट दो? कहीं संविधान में लिखा है? ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कर रहा है? क्या भगवान है कि जो उसको चाहेगा जब वो बारिश कर देगा, जब चाहेगा जब वो कोरा उनाला कर देगा? ये कौन सी नीति अपना रहे इस देश के अंदर? आपको दिख नहीं रहा है क्या? और इससे पहले भी अगर यदि मान लो हम जाएं तो 2010 से पहले जब ये कानून चिटफंड का चल रहा था तो सभी के पैसे वापस होते थे। किसी प्रकार से वो 2 गुना जैसा भी वो वादा करता था ऐसा पैसा सभी को मिलता था। लेकिन आज आप जो है घरों में बैठे हैं, अपने हक आवाज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इससे दर्दनाक और कोई बात नहीं हो सकती साथियों। तो मैं आपको थोड़ा सा किसानों की ओर भी ले जाना चाहता हूँ, मजदूरों की ओर भी ले जाना चाहता हूँ कि आप कहीं न कहीं या तो सरकारी नौकरी में होंगे, या आप किसानी करते होंगे, या आप मजदूरी करते होंगे। अपने परिवार पालने के लिए जिसको जैसी सुविधा है वो उसी प्रकार से अपना काम करते हैं। लेकिन आज किसान की हालत देखिए आप। किसान 10 साल पहले जो फसल बेचता था सोयाबीन की, वो भी वही रेट थी। और आज मजदूरी जो मनरेगा श्री की बहुत सारी स्कीम चलती थी पहले, वो भी बंद कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अगर यदि मान लो इस प्रकार से अगर यदि ये देश चलता रहेगा कि 2000 रुपये सम्मान निधि, 2000 दे के और 10,000 लूट लो खाद पे, डीजल पे, दवाई पे, और
कहीं फसलों का दाम ना बढ़ाना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपके साथ चोट की जा रही है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो किसान भाई या मजदूरी करने वाले इस देश में ही तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? जितने रोज की परमात्मा ने अपने को ज़िंदगी दी है वो तो जीना पड़ेगा, दुख में जियो या सुख में जियो। पर लेकिन ये मंजूर है आपको, बेमौत मरना मंजूर है, लेकिन अपने हक की आवाज़ उठाना ये मंजूर नहीं है। आपको ये तो दिखता है कि किसी ने हमारी मेयर तोड़ ली तो उसमें हमारा आप उसको लड़ने के लिए चले जाते हो, पर लेकिन आपकी तो पूरी ज़िंदगी की कमाई ही लूट ली, इसके बाद भी आप घरों से नहीं निकलना चाहते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानव परमात्मा ने बनाया, लेकिन इतना गलत भी नहीं बनाया था आप जो बन गए। तो कहीं लाडली बहनों के नाम पर देश को 1200 रुपये में, पर ये अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया होगा साथियों आज तक कि ये 1200 रुपये, ये 2000 सम्मान निधि, ये 5 किलो राशन, अगर यदि मान लो इतने से देने के ऊपर हम पे आज देश में प्रत्येक आदमी पर अगर राज्य और केंद्र की सरकार का बोझ अगर यदि हम देखें, मतलब 18-18, 20-20% टैक्स देने के बाद भी देखें तो 1 लाख पर व्यक्ति पर आज जो सरकारी टैक्स है, ये कैसे आप जो है मतलब इसको कैसे पटाओगे, कैसे करोगे और किस प्रकार से ये आपके ऊपर लागू होगा, आपको पता ही नहीं है। और ये देख रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं। कहीं लाडली बहना को 1200 रुपये दे के और 12,000 का बिल जीजा को थमा दिया, कहीं सम्मान निधि दे के 2400 भाव मक्का का कर दिया और 1800 में ख़रीद लिया। फिर भी तो किसान की समझ में नहीं आता, फिर भी तो इंसान की समझ में नहीं आता। मेरे भाई किस दुनिया में जी रहे हो आप? मेरा आप सभी ठगी पीड़ितों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मैं आपसे कि आने वाली 9 नवंबर 2025 को वृंदावन छठीगरा धाम चारों धाम माँ वैष्णव मंदिर पर समस्त देशवासी अपने ठगी का प्रतिशोध लेने के लिए और ठगी के चलते जो हमारे देश में अभी तक हमारे देश की सेवा करते हुए जिन्होंने 1200 सैनिक जो है, आप समझो 1200 सैनिक जिनकी बदौलत हम रात भर सुख से सोते हैं, वो ठंड में, बारिश में, बर्फ़ में हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर और बंदूक लेकर वहाँ खड़े रहते हैं। उन तक को नहीं छोड़ा है इन बेईमानों ने, इन ठगों ने। आपकी हमारी तो बात ही क्या है। आज हमारा देश का किसान मर रहा है, उसमें खेती में कुछ नहीं मिल रहा है, उसको घाटा का सौदा हो रहा है। इधर तो कुदरत की मार पड़ गई कि बारिश में अति हो गई, कहीं तो फसल नष्ट हो गई, कहीं आज अगर थोड़ी बहुत हुई है तो भावांतर जैसे भंवर में फंसा के। और ये देश की सरकार क्या करना चाहती है, आप कुछ समझो तो सही मेरे भाई। मेरे को तो कभी कभी दुख भी होता है और हंसी भी आती है। हंसी यूँ आती है कि परमात्मा ने इतना अच्छा मनुष्य बनाया, पर लेकिन उनकी बुद्धि का ऊपर ही छोड़ आया क्या कर आया। तो आप जो है नी थोड़ी सी हमारी सुन लो कि आप अगर यदि मान लो अकेला नहीं कर सको तो 9 नवंबर 2025 को छठीगरा वृंदावन चार धाम वैष्णव माता मंदिर पर आकर और अपनी सहभागिता दर्ज करवा दो। आप आके स्वयं खड़ा हो जाओ, साथ दे दो, 1-2-4 रोज़ हमारी साथ चल लो, वहाँ से लेके संसद तक। बस इसका बाद हम निकांगा तुमसे कभी भी, भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रही हो, सही बात है। सिर्फ 15 नवंबर तक हमारा साथ दे दो अभी से, फिर देखो आपके कहीं हो और कहीं नहीं हो, और आपका जीवन में खुशहाली आए कि नहीं आए। कर लो यार भैया, आ जाओ। समस्त देशवासी भाइयों, अपनी आने वाली पीढ़ी को आज़ाद करवा लो, अपने इस देश को इन ठगों से आज़ाद करवा लो। मेरा आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, और बार बार कर रहा है मैं आपसे, मेरे खुद स्वयं के लिए नहीं। मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाबे वाली। और
एक कहावत है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप जग जाओ मेरे भाई, ये देश आपका है, आपके लिए है। मेरी आपसे सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, बार बार करता हूँ, आइए सभी मिलकर। मैं धरती माता पर एक तरह से तो बोझ हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, इतना धनवान भी नहीं, इतना समझदार भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक तुच्छ आदमी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस देश को बचा लो, ठगों से आज़ाद करवा लो, आने वाली पीढ़ी को बचा लो। जय हिंद, जय भारत।